You see, there is so much of chatter in the name of MS Dhoni. He is the only Bihari who is more popular than me in Tamil Nadu. Next year, when I contribute and I help you win, then I will be taking over Dhoni. तमिलनाडु की सियासत से एक ऐसी खबर आई है जिसने उत्तर भारत के चुनावी पंडितों को भी चकरा दिया है। समंदर किनारे बसे इस राज्य में एक नया सूरज उगा है, उसका नाम है थलपति विजय। उनकी पार्टी टीवीके ने 108 सीटें झटक ली हैं। एक नई नवेली पार्टी के लिए यह जादुई आंकड़ा किसी करिश्मे से कम नहीं है, लेकिन इस करिश्मे के पीछे जिस शख्स की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो तमिलनाडु का नहीं है, अपने बिहार का है, अपना बिहारी है वो, और नाम है प्रशांत किशोर। कल से सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर का वो पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो थलपति विजय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उस वक्त पीके ने डंके की चोट पर कहा था कि अगर विजय अकेले चुनाव लड़ते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी से वो सबसे ज्यादा करीब होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। और आज नतीजे चीख चीख कर कह रहे हैं कि पीके का जो कैलकुलेशन था, जो दिमाग था, वो जो उनकी भविष्यवाणी थी वो गलत नहीं थी। यार सही भविष्यवाणी करके पीके आप। प्रशांत किशोर ने मंच से यह भी कहा था कि एक बिहारी महेंद्र सिंह धोनी वहां पहले से सुपरहिट है, लेकिन अगर विजय जीतते हैं तो धोनी से ज्यादा पॉपुलर पीके हो जाएंगे, उनका ऐसा कहना था। अब सवाल है कि क्या पीके ने बिहार के जनसुराज से ब्रेक लेकर तमिलनाडु में यह मास्टर स्ट्रोक खेला है? तमिलनाडु की विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं, बहुमत के लिए चाहिए 118 से 119 और विजय के पास 108, यानी कि अभी भी 10-11 सीटें कम हैं। तो यहां पर क्या दिख रहा है भाई? त्रिशंकु विधानसभा, हंग असेंबली। ऐसे में राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते विजय को बुलाई कि पहले आइए भाई, आप अपना बहुमत पेश कीजिए और मुख्यमंत्री बनिए। और यहां एंट्री होती है राहुल गांधी की। थलपति विजय के पिता ने कांग्रेस से ऑफर भी दिया है कि भाई हम आपके साथ सरकार बना सकते हैं, मिलजुल कर सरकार चला सकते हैं। तो राहुल गांधी भी विजय के प्रति काफी गर्मजोशी मतलब थोड़ी सी दिख रही है। अब भले ही राहुल गांधी की पार्टी कभी डीएमके के साथ थी, लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई। और बड़ा सवाल यह है कि क्या पीके विजय और राहुल गांधी के बीच पुल का काम करेंगे? पीके ने रणनीतिकार की भूमिका तो छोड़ दी है, लेकिन विजय के लिए उनका प्रेम और उनकी सलाह किसी से छिपी नहीं है। तो क्या तमिलनाडु में एक ऐसा गठबंधन होगा जो दक्षिण की राजनीति से बीजेपी और क्षेत्रीय दिग्गजों को किनारे कर देगा? वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि अगर विजय ने पीके की रणनीतियों का सहारा लिया तो तमिलनाडु में एक बेहद मजबूत और सेकुलर सरकार बन सकती है। बिहार में भले ही जनसुराज को इस बार वो सफलता ना मिली हो, लेकिन तमिलनाडु की धरती पर पीके के आकलन ने उन्हें एक बार फिर किंग मेकर की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल वही है कि क्या प्रशांत किशोर अब तमिलनाडु में की सरकार बनवाएंगे? क्या राहुल गांधी और विजय के बीच वो हाथ मिलवाएंगे? क्या लगता है आपको? अगर पीके ऐसा करते हैं तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। क्या पीके को बिहार के साथ साथ साउथ की पॉलिटिक्स में भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए? क्या विजय और राहुल का गठबंधन तमिलनाडु का भविष्य बदल देगा? क्या सोचते हैं आप इस पर? इन सारे मुद्दों पर, इन सारी बातों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए।